सो हेलो, वी वर डूइंग आरबीआई करंट अफेयर्स, जिसमें हम कर रहे थे आरबीआई स्पेसिफिक एज वेल एज बैंकिंग करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई। वी आर ऑलरेडी डन विद अक्टूबर, अगस्त, जुलाई, जून, ठीक है। एंड नाउ वी विल कंप्लीट मई। कहाँ से लिया गया है? पीआईबी, आरबीआई नोटिफिकेशन, इकोनॉमिक टाइम्स एंड अदर सच सोर्सेज, उससे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, एमपीसी मीटिंग मई 2025। क्या हुआ इसमें? मेंटेन रेपो रेट एट 5.5%, सिग्नलिंग अ कॉशियस अप्रोच अमिड्स ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। रेपो रेट कितने पे रहा? 5.5 पे ही। पॉलिसी स्टांस, द स्टांस रिमेन्ड न्यूट्रल, indicating a balanced approach between supporting growth and controlling inflation. Economic outlook, the RBI projected inflation at 2.6% for financial year 26 and revised the GDP growth forecast to 6.8%, reflecting optimism in economic recovery. 6.8%, और यहाँ पे RBI projected inflation at 2.6% for 26। हमने अक्टूबर वाले करंट अफेयर्स में भी देखा जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट में जो चेंजेस आए। यू टेल मी व्हाट इज़ द नंबर, एंड इफ़ यू डोंट नो देन गो एंड वॉच और सर्च, okay, then tell. Then governor's remark emphasized that RBI's decision aimed to balance inflation control with supporting economic growth. So in each month we were focusing on types of questions as well, कि ये क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ऐसे वाला। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखेगा रेड में लिखा हुआ। एमपीसी के डिसीजंस एंड जो भी कुछ पॉलिसी में चेंज आएंगे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर मंथ में, ठीक है। एक्सटर्नल डेट डेटा मई 2025। एक्सटर्नल डेट, इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट $747.2 बिलियन एट द एंड ऑफ जून 2025। हमने देखा था लास्ट चीज़ जून में। मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ यूएस कितना? $11.2 बिलियन फ्रॉम मार्च 2025। You have to keep in mind month as well as the amount। 747.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, कितना इंक्रीज? $11.2 बिलियन का, मार्च 2025 जून 2025। डेट कंपोजिशन, लॉन्ग टर्म डेट अकाउंटेड फॉर यूएस डॉलर्स 611.7 बिलियन, while short term debt comprised 18.1% of the total। Debt to GDP ratio, the ratio moderated to 18.9, कुछ कम ज़्यादा कुछ हुआ है, डाउन फ्रॉम 19.1 इन मार्च 2025, इंडिकेटिंग इम्प्रूव डेट सस्टेनेबिलिटी। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। 18.9 किससे डाउन हुआ है? 19.1 जो कि मार्च में था। वैल्यूएशन इफेक्ट्स, द इंक्रीज वाज पार्टली ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशंस विद अ वैल्यूएशन लॉस ऑफ 5.1 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। एग्जाम के लिए रिलेवेंस है। रेगुलेटरी पेनल्टीज ऑन कोऑपरेटिव बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम जो भी एमपीसी की मीटिंग होती है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, स्टांस है, न्यूट्रल है, कम्युनेटिव है, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पेनल्टीज, जो भी कोऑपरेटिव बैंक पे लगी है। एंड एवरी मंथ यू विल सी अ लॉट ऑफ बैंक्स बीइंग पेनलाइज्ड, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका रीज़न फॉर फ्यू मंथ्स, रीज़न, देयर डेट, कब पेनल्टी लगा, नेम ऑफ द बैंक, स्टेट, कहाँ लगा, किस स्टेट में हो बैंक। सो लेट्स स्टार्ट। पुशाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र, imposed a penalty of 7.5 lakh for non-compliance with RBI's direction on income recognition, asset classification and provisioning norms। तो रीज़न इज नॉन कंप्लाइंस विद RBI's डायरेक्शन, जो भी है उनका इनकम रिकग्निशन पे, एसेट क्लासिफिकेशन पे एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। 7.5 लाख इज द पेनल्टी। एंड कब लगा है? मई 2025। नेम ऑफ द बैंक पुसाड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र इज द स्टेट। सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मर्यादित, महाराष्ट्र, फाइन 50,000 फॉर वायलेशन रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक, ठीक है। रीज़न इज प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद अदर बैंक, जो भी दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया है उससे रिलेटेड। 50,000 इज द फाइन। नेम है सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र। देन और भी कुछ बैंक पे लगा है पेनल्टी,
जैसे ही कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में. So bank penalty is a very very important topic. A lot of banks we have already seen multiple months में from October till January and then last quarter वाले में भी. So already the list is very long. So we'll just take the important ones because it is not humanly possible to memorize सारा उनका फिर डेट उनका penalty amount as well as the reason. जो important है that we will see. Okay. साथ ही बिफोर 18 वी विल कंप्लीट दिस एज वेल एज जो भी इम्पोर्टेंट MOUs है, स्कीम और बजट सर्वे. बहुत ही ब्रीफली जो जो चीज़ें इसमें से आ सकती हैं, स्कीम्स बजट वाली भी एज वेल एज इम्पोर्टेंट ले जो न्यू स्कीम्स हैं एज वेल एज दी ओल्ड स्कीम्स विच आर रिलेवेंट और आर इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न. इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स रहे या कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़. एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडेक्स जो कुछ है, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ़ यू वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल दी प्रायोरिटी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आर देयर मोस्टली, सो यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो जिसमें स्ट्रैटेजी करके लिखा होगा. तो यू कैन गो एंड चेक जो भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम विच एवर सोर्स यू आर प्रिपेयरिंग जस्ट फोकस ऑन दोज पॉइंट्स. Financial Inclusion Initiative May 2025. Unclaimed Financial Assets. Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a nationwide campaign to return 1.84 lakh crore in unclaimed financial assets to their rightful owners. ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1.84 लाख करोड़ उनके राइटफुल ओनर्स को. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. कब हुआ? May 2025. The initiative aims to reconnect individuals and families with funds that rightfully belong to them but have remained unclaimed over time. So ऐसी सारी unclaimed financial asset दे दिया गया rightful owner को with compensation. Now we'll quickly revise whatever we have seen in May. Flashcards. MPC meeting जो हमने फर्स्ट चीज़ देखी that is 5.5% repo rate रखा गया. What is repo rate? If you don't remember, go and watch the first. If you know, just tell me. देन स्टांस न्यूट्रल. GDP फॉरकास्ट 6.8%. कुछ चेंज आया क्या इसमें इन सब्सिक्वेंट मंथ? द आंसर इज येस. यू टेल मी क्या चेंज आया? 6.8% से कुछ चेंज हुआ है. इन्फ्लेशन फॉरकास्ट इज 2.6%. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नर्स रिमार्क हमने लास्ट मंथ में भी पढ़ा था. ठीक है, इन्फ्लेशन वाला. नाउ बैलेंस ग्रोथ सपोर्ट विद इन्फ्लेशन कंट्रोल. एक्सटर्नल डेट कितना? 747.2 बिलियन US डॉलर्स. Long term debt $611.7 billion US. Short term 18.1%. Debt to GDP ratio 18.9%. Regulatory penalties हमने देखा ऊपर अभी. पुसाद USB अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र 7.5 लाख. सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र 50,000. और फिर कुछ और बैंक्स की हमने बात की कि किसके स्टेट में लगा है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. फाइनेंशियल इंक्लूजन गवर्नमेंट कैंपेन टू रिटर्न 1.84 lakh crore in unclaimed financial assets to rightful owners. Very very important month is May. जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है अनक्लेम्ड है उनको राइटफुल ओनर्स को पहुंचाना. 1.84 लाख करोड़. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. रेपो रेट, MPC का जो स्टांस है या बैंक का पेनल्टी है, ये वाली चीज़ें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद अप्रैल कि इसमें क्या चेंज आया है मॉनेटरी पॉलिसी में, कितना बेसिस पॉइंट का चेंज आया है. बेसिस पॉइंट क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट इज 1%. स्टांस न्यूट्रल रहा है, अकोमोडेटिव रहा है, कुछ चेंजेस रहे हैं. जैसे व्हेन वील सी अप्रैल तो हम देखेंगे ये वाला कि ये न्यूट्रल से अकोमोडेटिव हुआ है. ठीक है, क्या होता है उसका मतलब? दैट ऑल्सो वील सी इन दी नेक्स्ट. इफ़ यू नो यू टेल मी न्यूट्रल से अकोमोडेटिव क्या होता है. अदरवाइज इन द नेक्स्ट वील स्टार्ट विद दिस अप्रैल एंड वील कवर टिल January 25 इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024. उसमें जो इंपॉर्टेंट हुआ है. सो वी कवर बैंक स्पेसिफिक एज वेल एज स्कीम्स एंड एवरी अदर थिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स दैट what are the things that we are going to cover. If you are preparing on your own, watch the first video. Note down the name of the topics. जो भी प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं वो लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. दैट इज़ 2021, 22, 23, 24 का पेपर. सो यू गो note down those topics and from wherever you are studying focus on those topics primarily. Okay, so that's it. If you have any other doubt you can ask. Thank you.